मैं विनोद वर्मा PMIC लटपड़ा बाग बाराबंकी। आज मैं 11th क्लास के लिए मॉडर्न पीरियडिक टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कल हमने पीरियडिक टेबल और उसमें एलिमेंट्स के बारे में कुछ डिस्कस किया था और आज जो है क्या है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी या मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में हम पूरा जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कुछ लक्षण बताएंगे। तो इसमें देखिए क्या है कि जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है इसके कई सारे नाम दिए गए हैं, जैसे एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल यानी आवर्धित रूप आवर्त सारणी का, मॉडर्न पीरियडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी, और इसका जो है क्या है कि एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, बोर्स पीरियडिक टेबल, इसको बोर का जो है आवर्त सारणी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोर के एटॉमिक मॉडल के आधार पर बेस्ड है, इसलिए इसको बोर का एटॉमिक मॉडल, बोर का जो है क्या है पीरियडिक टेबल ही कहते हैं। तो इसमें जो है क्या है कि जो ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल है इसका जो है श्रेय जाता है कुछ साइंटिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, जो इससे पहले कि जो पीरियडिक टेबल थी मेंडलीव की, उसमें बहुत सारे जो है क्या है कि ड्रॉबैक थे। उन जो है क्या है कि फॉल्ट्स को रिमूव करते हुए जो है क्या है कि एक नई टाइप की पीरियडिक टेबल दिया। अब इस पीरियडिक टेबल में जो है क्या है कि राग है, वर्नर है, जर्मन है, तो इस तरह से कई सारे केमिस्ट हैं या साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सब मिलाकर के मॉडर्न पीरियडिक टेबल दिया। अब इस पीरियडिक टेबल में आज हम पीरियडिक टेबल नहीं बनाएंगे क्योंकि कल हमने बनाया था। आज इसकी केवल कैरेक्टरिस्टिक्स और डिमेरिट्स ही लिखेंगे इसमें करके। तो इसमें जैसे सबसे पहले इसमें क्या है कि इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है हॉरिजॉन्टल रोज में, और वो भी एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि ये बेस मान लिया गया। इट इज एज्यूम्ड दैट physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic number, not their atomic mass. That is, if they are arranged in increasing order of their atomic number, then similar properties of the elements are repeated at definite intervals. तो इस तरह करके है एटॉमिक नंबर के। तो पहला हम पॉइंट ऐसे ले सकते हैं, the elements are placed in this periodic table in increasing order of their atomic number. यानी एलिमेंट्स को, यानी तत्वों को इस आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के बढ़ने के आधार पर जो है क्या है कि रखा गया है। पहली बात ये चीज हुआ। जबकि मेंडलीव की जो ओरिजिनल पीरियडिक टेबल थी उसमें एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया था। तो ये इस तरह का दूसरा हम पॉइंट ले सकते हैं कि इसमें जो है क्या है, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं वो 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। Started from 1, 2, 3, 4, 5, 6 and last 18। तो
18 वर्टिकल कॉलम्स हैं इस तरह करके, जिनको ग्रुप कहा गया है। इनको जो है क्या है कि ए बी में भी कर सकते हैं, तो इस तरह करके। तो इसमें क्या है, 18 वर्टिकल कॉलम्स, 18 vertical columns are present, namely first, second, third, fourth and so on 18। इसमें इस तरह से है, जिसकी ग्रुप है 18 and known as groups। 18 vertical columns are present, namely 1, 2, 3, 4 and so on 18 and known as groups। और इसको जो है क्या है, हम टाइम अगर हटा दें कॉमा लगा सकते हैं, तो known as इस तरह का। इसमें एक चीज और है कि जो ये 18 है, इसमें जो है क्या है कि हम जैसे यहां शुरू होता है तो फर्स्ट ए, सेकंड ए, फिर इस तरह से थर्ड बी, फोर्थ बी, इस तरह करके जाएगा। और यहाँ जो है क्या है कि इसको जो है हम जीरो ग्रुप कहेंगे, ये इस तरह करके। तो शुरुआती के दो ग्रुप फर्स्ट ए सेकेंड ए कहा जा सकता है, ऐसा कि मेंडलीव ने मॉडिफाइड पीरियड टेबल में भी कहा। इसके बाद जो थर्ड से शुरू होता है, ये जो है क्या है कि देख रहे हैं थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, और इसके बाद 8 के 3 कॉलम थे, फिर फर्स्ट बी, सेकेंड बी, इस तरह करके था। इसके बाद फिर जो है क्या है कि थर्ड ए, फोर्थ थे, फिफ्थ थे, सिक्स थे, सेवन थे, और इसके बाद 0, इस तरह से भी क्लासिफाई किया। तो ये सेकंड है। दूसरी बात इसमें क्या है कि 7 हॉरिजॉन्टल periods are present in this periodic table। देखिए इस पीरियडिक टेबल में 7 जो है क्या है 36 रोज हैं, जिसको हम पीरियड्स कह सकते हैं, ये आवर कह सकते हैं। 7 आवर इस तरह करके थे। अब इन 7 पीरियड्स में जैसे 1, 2, 3, 4 उनको कैसे जो है क्या है कि उस पीरियड्स का नाम दिया गया, जैसे वेरी शॉर्ट पीरियड, फिर शॉर्ट पीरियड, फिर लॉन्ग पीरियड, फिर वेरी लॉन्ग पीरियड। इस हिसाब से अगर हम देखते हैं, इसमें बताने की कोशिश करते हैं। जैसे इधर हमने पीरियड लिया, ये देखिए पीरियड लिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7, इस तरह। तो जो फर्स्ट पीरियड है इसको हमने वेरी शॉर्ट कहा, वेरी शॉर्ट पीरियड। और इसमें 2 ही एलिमेंट्स हैं, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 ही एलिमेंट्स हैं। और जैसा कि जानते हो हाइड्रोजन और हीलियम है ना, ऐसा अगर हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। और ये नेम ऑफ पीरियड है। तो वेरी शॉर्ट पीरियड हो गया। और इसके बाद जो सेकेंड और थर्ड पीरियड हैं, इनको हमने जो क्या है ये शॉर्ट पीरियड कह लिया।
सेकेंड एंड थर्ड हॉरिजॉन्टल रोज या हॉरिजॉन्टल पीरियड्स आर नोन एज शॉर्ट पीरियड, और इसमें जो है क्या है 8 एलिमेंट्स जो है क्या है प्रेजेंट होंगे, दोनों में 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इस तरह करके। अब जैसे इसमें जो है क्या है कि लिथियम से शुरू होगा नियान तक, और इसमें जो होगा सोडियम से लेकर के जो है क्या है आर्गन तक। तो इस तरह करके ये है 8 एलिमेंट्स हैं, दोनों में 8 एलिमेंट्स, इसमें भी होगा इसमें भी होगा। अच्छा, अब ये जो इस तरह से करके ये है 4th और 5th हैं, ये जो 2 पीरियड्स हैं इनको जो है हम लॉन्ग पीरियड कहेंगे, ये इस तरह करके। और इसमें 18 एलिमेंट्स होंगे, और लास्ट में जो बचे इसमें को हम जो क्या बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। और इसमें 32 एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि जो फर्स्ट पीरियड है वो बहुत छोटा पीरियड होता है, इसको वेरी शॉर्ट या अति लघु आवर्त कहते हैं, इसमें 2 ही एलिमेंट्स हैं। सेकेंड और थर्ड है कि दूसरा और तीसरा जो पीरियड है नहीं आवर्त है, इसको शॉर्ट पीरियड या लघु आवर्त कहते हैं, इसमें 8 एलिमेंट्स हैं, दोनों में 8 एलिमेंट्स हैं। और 4th और 5th इसको लॉन्ग पीरियड या दीर्घ आवर्त कहते हैं, इसमें 18 एलिमेंट्स हैं दोनों में। और लास्ट 2 पीरियड 6 और 7 पीरियड्स को वेरी लॉन्ग पीरियड या जो क्या है अति दीर्घ आवर्त कहते हैं, इसमें 32 एलिमेंट्स इस तरह करते हैं। तो ये इस तरह से मैंने जो है क्या है कि पीरियड्स के बारे में देखा, तो 18 वर्टिकल कॉलम्स और 7 हॉरिजॉन्टल रोज, जिसको पीरियड्स कहा गया, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि एक चीज हमें देखना है कि इसमें एक चीज अगला जब हम पॉइंट देखें 4 या 5 जो भी है करके, कि इसमें जो हॉरिजॉन्टल या पीरियड्स हैं ये शुरू होते हैं और लेफ्ट टू राइट जाते जाते एलिमेंट्स बढ़ते जाते हैं। जैसे इस तरह से होता है कि जैसे जो है क्या है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है क्या है कि ग्रेजुअली फिल होती चली जाती है, यानी कि जो सेल है आउटर मोस्ट सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है क्या है कि जिस तरह से बढ़ते ही जाते हैं उसी तरह से जो है क्या है कि ये कोई जो पीरियड शुरू होता है ये इस तरह से होता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि each period starts with the beginning of filling of outermost cell of atom. Outermost. Each period start with the filling of outermost cell of atom. इस तरह करते हैं। कहने का मतलब इसमें यह है कि जब हम जैसे मान लीजिए हम सेकंड पीरियड की बात करते हैं तो इसमें क्या है, सेकंड पीरियड में लिथियम आता है, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसका एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6 कार्बन भी है, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, ये 9 है। अब देखिए यहां से यहां तक पहुंचते 10 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो सकते हैं। तो अब देखिए इसमें जब ये सेकंड पीरियड है तो इसका मतलब है
कि n = 2, ये देखिए इस तरह से इस सेल के भरने की बात की जा रही है। सेकंड पीरियड की स्टार्टिंग जब होती है, सेकंड जो है क्या है कि सेल के भरने की, ये सेकंड सेल है, ये सेल जो है या ऑर्बिट है कह सकते हैं, ये क्या है सेकंड, इसके भरने के साथ शुरू होते हैं। इसका मतलब है कि जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले से हो चुके होंगे तब जो है क्या है कि सेकंड सेल भरना शुरू होता है। जैसे सेकंड सेल भरना शुरू होता है इसका मतलब पीरियोडिक टेबल का भी सेकंड पीरियड शुरू हो जाता है। तो अगर इसमें जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आया, तो एक इलेक्ट्रॉन जब आता है तो इसका मतलब है कि ये लिथियम का यह क्या है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो लिथियम। जब एक दूसरा इलेक्ट्रॉन और इसमें आ जाएगा तो वही एटम जो है क्या है कि बेरिलियम बन सकता है, क्योंकि उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह से बोरान की बात आएगी तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा, इस तरह करते करते एक और बढ़ेगा, ये देखिए कार्बन हो गया, फिर एक बढ़ेगा तो नाइट्रोजन हो गया, है ना, इस तरह करते करते, और इसके बाद ऑक्सीजन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, और ये एक और बना दे तो नियान हो गया, यानी 8, 3, 3, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से जो है क्या है कि आप इस आउटर मोस्ट सेल है ये, और आउटर मोस्ट सेल में जो है क्या है कि ये 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते। ये सेकंड सेल है, इसलिए इसी हिसाब से जब 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इसमें फिल नहीं हो सकते, इसलिए सेकंड पीरियड में क्या है कि 8 एलिमेंट से ज्यादा नहीं हो सकते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि जैसे ये सेकंड सेल स्टार्ट होता है वैसे पीरियोडिक टेबल का सेकंड पीरियड स्टार्ट होता है। इतना बड़ा रिलेशन है इलेक्ट्रॉनिक का। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर जो है क्या है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो है क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन बनाया जाता है वैसे इस तरह करके, तो ऐसे इस तरह से है इसमें। अब देखिए इसमें क्या है कि अब इस पीरियोडिक टेबल में कोई गैप नहीं, कोई डिसऑर्डर नहीं है, इस तरह से ये एलिमेंट्स कर सकते हैं। ये इसकी मेरिट्स में भी जो है कहा जा सकता है। तो देयर are no any gaps or disorder of elements arrangement इस तरह से कोई डिसऑर्डर नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ये बेस्ड है, ये इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए ये चीज हो गया, इतने सारे हैं इसमें, और ये कह सकते हैं कि जो ये पीरियोडिक टेबल है 7 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। एक चीज ये भी देखेंगे, पीरियोडिक टेबल is divided into 4 wide blocks, namely S block, P block, D block and F block। तो ये
4 ब्लॉक्स में जो है क्या है क्लासिफाइड है या डिवाइड है इस तरह करके। तो ये जो है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एन ब्लॉक है ना, जब इसके एलिमेंट से क्लासिफिकेशन में बताइए तब हो सकता है। वैसे एस ब्लॉक क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 वर्टिकल कॉलम्स हैं। पी ब्लॉक क्या है, राइट हैंड में 6 वर्टिकल कॉलम्स हैं, इसको पी ब्लॉक्स कहा गया है पीरियोडिक टेबल का। और बीच का बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक्स 10 वर्टिकल कॉलम्स को जो है क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट का, इसको ट्रांजिशनल एलिमेंट्स भी बोलते हैं, और एस और पी नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं। और एफ ब्लॉक क्या है कि पीरियोडिक टेबल के नीचे जो 2 हॉरिजॉन्टल सीरीज ली गई थी जिसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। ईच हॉरिजॉन्टल सीरीज named as lengthenide and actinide series consist of 14 elements each। तो ये इस तरह करके इसमें है। तो अब देखिए क्या है कि 2 इसकी डीमेरिट्स भी देख लीजिए और इस हिसाब से, तो ये तो पीरियोडिक टेबल्स का है। तो डीमेरिट्स क्या है, ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दीर्घाकार या आधुनिक आवर्त सारणी के कुछ दोष। जैसे पहली बात है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को मेंडेलीफ ने भी अपनी ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल में, मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को 2 जगह प्लेस किया था, स्थान दिया था। फर्स्ट ग्रुप के अल्कली मेटल के साथ और 7th या 17 ग्रुप के हैलोजन के साथ, जो क्या है कि एक्सट्रीमली एसिडिक नेचर की, और इनके साथ या फिर जो अल्कली मेटल है वो जो है अल्कलाइन नेचर के, तो दोनों के साथ रखा गया है। वही हाल अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी है कि हाइड्रोजन को अभी प्रॉपर पोजीशन नहीं मिली। हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप के अल्कली मेटल के साथ यानी एस ब्लॉक में जो फर्स्ट ग्रुप है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके साथ ऊपर जो है क्या है कि प्लेसमेंट इसकी दी गई है। और इसी हाइड्रोजन का प्लेस जो है क्या है कि 17th ग्रुप के हैलोजन फैमिली के साथ में भी ऊपर रखा गया। इसका रीजन यह है कि ये इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं हाइड्रोजन की वो अल्कली मेटल्स से भी जो है बिलोंग करती हैं और नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ भी बिलोंग करती है, इसलिए इसकी पोजीशन जो है क्या है कि अभी डाउटफुल है, दोनों के साथ रखा गया है। तो इन दिस पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन is placed into 2 positions even in this periodic table. That is, it is placed with alkali metals in first group of S block and with halogen family of 17 group।
यानी इस पीरियडिक टेबल में हाइड्रोजन की आधी पोजीशन 2 जगह बताई गई है, रखी है। इवन इन दिस, यानी कि इस पीरियडिक टेबल में भी इट इज प्लेस्ड विद अल्कली मेटल, इसको अल्कली मेटल के साथ भी यानी कि क्षारीय धातुओं के साथ भी रखा गया फर्स्ट ग्रुप में ऑफ एस ब्लॉक। और इसको जो है क्या है कि हाइड्रोजन के फैमिली के साथ भी 7th ग्रुप में रखा गया है, 17th ग्रुप में ऑफ पी ब्लॉक, इसमें भी रखा है। इसका मतलब है कि ये नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है और अल्कली मेटल की भी तरह बिहेव करता है, इसलिए इसकी दोनों जो है पोजीशन रखी गई। अच्छा, तो एक तो ये जो है डिमेरिट्स है, और इसमें क्या है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में इन दिस पीरियडिक टेबल। इसमें देखिए क्या होता है कि जो एफ ब्लॉक है पीरियडिक टेबल का, वो देखिए पीरियडिक टेबल के अलग बिल्कुल बिलो द पीरियडिक टेबल 2 हॉरिजॉन्टल रोज में जो है सेटअप किया गया है एलिमेंट्स को, और कीजिए अलग, यानी कि पीरियडिक टेबल में मेन पीरियडिक टेबल में इसमें कोई पोजीशन नहीं। ऐसा इसलिए है कि अगर मान लीजिए हम इसको अरेंज करते थे इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनके एटॉमिक नंबर्स के, तो फिर जो है क्या है कि पीरियडिसिटी जो है क्या है कि वो मेंटेन नहीं हो पाती। तो इस वजह से जो है क्या है कि इसको, तो ये डीमेरिट्स है। ये पहले भी मेंडलीव की मॉडिफाइड पीरियडिक टेबल वहां भी था, उसमें भी जो है 2 हॉरिजॉन्टल सीरीज में रखा गया था, और यहाँ भी 2 हॉरिजॉन्टल सीरीज में रखा गया है। तो ये लास्ट है कि इन दिस पीरियडिक टेबल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स are placed in 2 horizontal series separately below बिलो पीरियडिक टेबल, ये इस तरह का। तो ये इनकी ग्रेसफुल, तो ये इसकी डिमेरिट्स हैं, कुछ डिमेरिट्स की। तो ये रहा आज का जो है इतना पीरियडिक टेबल के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स और डिमेरिट्स भी है।